दोस्तों, सीटेट 2020 में हम एक हिंदी में एक कविता के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिससे एक पैसेज पूछा जाता है, उससे कुछ क्वेश्चन रहते हैं। तो उसमें एक कविता है बूंद। तो ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं करी। तो इसका आशय समझिएगा, जो एक बूंद थी जो निकलकर बादलों की गोद से, जो बादल से निकलकर जो उसका घर है, उस घर से वो निकलकर थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, और बादल से निकलकर वो धरती की ओर कुछ आगे बढ़ती है। तो सोचने फिर यही जी में लगी, तो वो जी में सोचने लगी जो आगे क्या होगा। आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं करी, और घर छोड़कर मैं क्यों आ गई, घर में कितना अच्छी थी, अब क्या होगा मेरे साथ। और एक अकिंचन सा जो डर बैठता है, कोई भी हम लोग भी आगे घर छोड़कर कहीं जाते हैं और किसी नए शहर में नया ठिकाना ढूंढना होता है, जहाँ कुछ आगे के भविष्य के लिए कुछ करना होता है, तो हमारे भी मन में ऐसे सवाल आते रहते हैं, जो क्या होगा। अगला लाइन क्या है ये देखिए, दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा। दैव का मतलब भी होता है भाग्य, और भाग्य का मतलब भी होता है भाग्य, दैव भगवान को भी बोलते हैं। तो दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, ये बूंद जो है जब निकलती है तो ये सोचती है, हम लोग भी सोचते हैं जो मेरे भाग्य में क्या बदा है, आगे क्या होगा। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, मैं बच जाऊंगा या धूल में मिल जाऊंगा, मेरा नामो निशान जो है मिट जाएगा। यही सब सोचती है घर से निकलने के बाद बूंद। या जलूंगी गिर की अंगारे पर किसी, या हमारे दिल में यह भी ख्याल आता है, उसी तरह बूंद के दिल में यह ख्याल आता है कि मैं किसी अंगारे पर गिर के कहीं जल तो नहीं जाऊंगी। चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, या ऐसा भी हो सकता है किसी कमल के फूल में चू पड़ूंगी तो आनंद भी आएगा। बह गई उस काल कुछ ऐसी हवा, आगे देखिए क्या है हो रहा है उस बूंद के साथ। उस समय एक ऐसी हवा, समय की ऐसी हवा बही, उस समय ऐसी हवा बही, और हम अपने दृष्टिकोण से कह रहे हैं समय की ऐसी हवा बही कि वह समुंदर की ओर आई अनमनी, और बूंद जो है समंदर की ओर चली गई। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, एक सुंदर सीप जिसमें पानी का बूंद गिर जाता है और सीप का मुंह बंद हो जाता है, और उसमें थोड़ा टर्म तक, लॉन्ग टर्म तक पानी रह जाता है, तो वह मोती बन जाता है। तो वही उसी को सीप कहते हैं, समुंदर में होता है। वह उसी में जा पड़ी मोती बनी, और उसमें वह जा गिरी और मोती बनी। इसी तरह हमारे जीवन में भी होता है, जो हम डरते रहते हैं और समय की हवा बहती है और हमें उस ओर ले जाती है जहां हम ऐसे काम करते हैं, ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहां हमारा जीवन जो है सार्थक हो जाता है। तो यही चीज है, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। इसीलिए हम लोगों को समय का इंतजार करना चाहिए और डरना नहीं चाहिए, जो आगे क्या होगा। अपने कर्तव्य पथ पर हमें चलते रहना चाहिए। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, हम लोग इसी तरह से झिझकते रहते हैं, सोचते रहते हैं, जो पता नहीं जाने के बाद क्या होगा। लेकिन हिम्मत करना चाहिए, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, क्योंकि परिस्थितियां वैसी आती है तो हमें भी सबको घर छोड़ना पड़ता है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि वो वहीं कुछ सृजन करें, और नहीं अगर छोड़ना पड़े घर तो उनको डरना नहीं चाहिए, किंतु घर का छोड़ना
अक्सर उन्हें, लेकिन घर छोड़कर वो पढ़ाई के लिए गए हों या नौकरी के लिए गए हों या कोई बिजनेस करने के लिए व्यापार के सिलसिले में, तो बूंद लो कुछ और ही देता है कर, और तो बूंद की तरफ जो हिम्मत से चले जाते हैं तो उनको कुछ न कुछ अच्छा ही मिलता है। ये कहानी हमें यह चीज का सीख देती है। दोस्तों, ये जो बूंद कविता है उसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये भी कभी कभी आता है तो इसको याद करिएगा। इस बूंद कविता से रिलेटेड है आह शब्द किस भाव को व्यक्त करता है। तो आह शब्द जो है दुख का भाव प्रकट करता है। इसी तरह अगला सवाल है बूंद की चिंता का विषय क्या है। तो बूंद या कोई भी जो बाहर जाता है और घर छोड़कर जाता है तो उसको भविष्य की चिंता सताती है, लेकिन दृढ़ रहना चाहिए, संकल्पित रहना चाहिए और भविष्य की चिंता भविष्य पर छोड़ देना चाहिए। मोती बनने का क्या आशय है। मोती बनने का आशय है लक्ष्य मिलना। मोती बनने का आशय जो है वो है लक्ष्य मिलना। हम लोग निरंतर इस चिंता में रहते हैं तो चिंता त्याग देना चाहिए। निरंतर मेहनत करने वाला मोती जरूर बनता है, उसको लक्ष्य। दोस्तों, अगला सवाल है तो बूंद के साथ किन लोगों की समानता दिखाई देती है। तो बूंद के साथ वैसे लोगों की समानता दिखाई देती है जो अनिश्चय की स्थिति में रहते हैं। और अगला सवाल है जो कवि ने किस सोच पर बल दिया है। तो कवि ने सकारात्मक सोच पर बल दिया है कि हमको हमेशा सकारात्मक सोच के साथ जीना चाहिए। आगे क्या होगा हम भी नहीं जानते हैं, हो सकता है कुछ बहुत अच्छा हो जाए। आह क्यों घर छोड़कर मैं यो कभी, किस प्रकार का वाक्य है। तो इसी बूंद कविता से लिया गया है। तो ये जो है सो विस्मय बोधक वाक्य है। कुछ लोग प्रश्नवाचक मार के चले आते हैं जो क्यों लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं, इसमें विस्मय का बोध होता है तो ये विस्मयवाचक है। दोस्तों, मैं इसी तरह नित्य एक कविता और उस पर कुछ सवाल और कविता के बारे में भी समझाऊंगा और इससे जीवन के कई रहस्य भी आपको समझ में आएंगे। तो हम चाहते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा उतना ज़्यादा लोग इस ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे। तो आप लोग इसमें सहभागी बनिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री में इस ज्ञान को उठा सकें। तो इसीलिए लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके हो। और हमारा वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे इसीलिए आप सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए।